नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेद एक्सपर्ट पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम यम का दिया कैसे लगाएं जिससे हमें उसका भरपूर लाभ प्राप्त हो। धनतेरस के दिन यम का दिया लगाए जाने की प्रथा है। इस दिन यम का दिया लगाने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। लेकिन कई बार हम यह नहीं समझ पाते हैं कि यम का दिया चौमुखी दिए से लगाएं या एक मुखी दिए से लगाएं। आज मैं आपको सटीक रूप से यही बताने के लिए यह वीडियो लेकर आई हूँ। यम का दिया लगाने के लिए हम एक मुखी मिट्टी का दिया प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले दिए में बाती रखें, इसके बाद इसमें तेल डालें। तेल हमें सरसों का ही प्रयोग में लाना है। अब एक लकड़ी का पाटा लें। लकड़ी का पाटा नहीं हो तो आप एक प्लेट भी ले सकते हैं। अब आप इस पाटे पर सबसे पहले गंगा जल छिड़कें, फिर रोली की सहायता से पाटे पर स्वस्तिक बनाएं। आप आटे का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन रोली का बनाना ज़्यादा शुभ होता है। अब जो स्वस्तिक हमने बनाया है इस पर अक्षत रखें। अक्षत डालने के बाद अब हमने जो दिया तैयार किया था उसको इस पर रखें। आप हमेशा ध्यान रखें, जब कभी भी दिया रखें तो हमें उसे आसन देना बहुत ज़रूरी है। यह आसन या तो अक्षत का हो सकता है या फूल का हो सकता है। अब हमें सबसे पहले दिए को प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के बाद दिए को तिलक करें, फिर अक्षत अर्पित करें। इसके बाद हमें दिए को पुष्प अर्पित करना है। यह देखिए, इस प्रकार से मैंने पुष्प अर्पित कर दिए हैं। अब हम दिए को भोग रूप में यह चीनी अर्पित करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि दिए को हमें कभी भी खाली नहीं रखना है। इसमें हम 1 रुपये का सिक्का डालेंगे। इसके बाद यम के दिए की जो विशेषता है वह है कौड़ी। इसमें हम एक कौड़ी डालेंगे। कौड़ी आपको आसानी से पूजा की दुकान पर मिल जाएगी। इस प्रकार से हमारा यम का दिया तैयार है। अब हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे। अब इस दिए को हम ले जाकर अपने घर के दक्षिण दिशा में रख देंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दीपक की बाती की लौ दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए, क्योंकि यमराज की दिशा भी दक्षिण ही मानी गई है। दिया रखने के बाद उसे प्रणाम करें और वापस घर के अंदर आ जाएं। ध्यान रखें, पीछे मुड़कर न देखें। दोस्तों, अब बात आती है कि कई बार लोग एक मुखी दिए की जगह चौमुखी दिए को लगाने की बात करते हैं। आपको अगर मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। साथ ही ऐसे उपयोगी वीडियो के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप चौमुखी दिया भी लगा सकते हैं। इसके लिए अगर आपके पास 4 मुख वाला मिट्टी का दिया है तो अच्छी बात, लेकिन अगर आपके पास चौमुखी दिया नहीं है तो आप आटे का भी चौमुखी दिया बना सकते हैं। इस प्रकार आटे की लोई लेकर आप चौमुखी दिया बना लें। इसमें आप 2 बाती रख दें। यह 2 बाती दिए के चारों कोनों पर होनी चाहिए। यह 4 दिशाओं को इंगित करती है। इसके बाद दिए में सरसों का तेल डालें। पाटा लेकर उस पर रोली से स्वस्तिक बनाकर यह दिया उस पर रखें। फिर दिए को प्रज्वलित करें। इसके बाद रोली, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। साथ में भोग रूप में चीनी अर्पित करें। फिर 1 रुपये का सिक्का और कौड़ी दिए में डालें। पूरी विधि विधान करें और घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ इस दिए को रख दें। इस दिए में 4 बाती चारों दिशाओं को बताती है, इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि इस दिए को हम दक्षिण दिशा में ही रखें, क्योंकि यमराज की दिशा भी दक्षिण ही मानी गई है। अब दिए को प्रणाम कर वापस घर के अंदर आ जाएं। ध्यान रखें, पीछे मुड़कर ना देखें। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि चौमुखी दिया और एक मुखी दिया दोनों ही हम रख सकते हैं। अंतर सिर्फ यह है कि एक मुखी दिए की लौ दक्षिण की तरफ ही होना चाहिए और उसे रखा भी दक्षिण दिशा में ही जाना चाहिए, जबकि चौमुखी दिया दक्षिण दिशा में रखा जाना चाहिए और उसकी लौ चारों दिशाओं को इंगित करती है। दोस्तों, आप सबका वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।